हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, पिछली क्लास में जो है वो हमने 10 जो है वो कमांड जो है वो हमने कवर कर ली थी। अब जो है मैं 11 से शुरू करता हूँ, जो कि 11 जो कमांड है वो है ज्वाइन की कमांड। ज्वाइन की कमांड सिंपल दो लाइनों को जोड़ने के लिए यूज़ होती है। तो सिंपल मैं अगर दो लाइनें यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, एक लाइन ये लगा दी, एक लाइन ये लगा दी, तो देखिए ये दो लाइनें जो है वो टूटी हुई आपस में। तो मैंने ज्वाइन का जे एंटर किया ज्वाइन के लिए, उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये लाइन का एक मास बन जाएगा। तो ज्वाइन बेसिकली इसीलिए यूज़ होती है कि किसी भी चीज़ को है वो जोड़ने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी कमांड वो है एक्सप्लोट। एक्सप्लोट की कमांड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इसके लिए सिंपल एक्स एंटर कीजिएगा। एक्स एंटर करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, देखें ये पूरा एक मास बना हुआ है, पूरा एक पीस है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, देखिए ये पूरा जो है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूँ, ये देखें ये पूरा एक जुड़ा हुआ है पीस। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक्स एंटर किया, इसके बाद इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया, देखिएगा ये पूरा जो है टूटा हुआ आ गया। ये पूरा जो है वो टूट जाएगा। एक्सप्लोर जो है ना बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद जो है हमारी कमांड वो है एक्सटेंड, नंबर 13 पे। एक्सटेंड की कमांड वो इस तरह यूज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक लाइन लगी हुई है और इस लाइन को जो है वो मुझे यहाँ तक बढ़ाना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ई एक्स एंटर किया, आप ई एक्स एंटर करने के बाद डबल इंटर, सॉरी इसमें जो है ना वो डबल इंटर होगा। करने के बाद इस लाइन को क्लिक किया, देखिए ये एक्सटेंड हो गई। तो सिंपल एक्सटेंड का यही कमांड के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है ट्रिम, नंबर 14 पे। ट्रिम के लिए टी आर एंटर किया, डबल इंटर किया। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस लाइन को ट्रिम करना है, तो मैंने इस लाइन को जाके क्लिक किया, देखिए ये लाइन मेरी ट्रिम हो गई। तो सिंपल ट्रिम ये यूज़ करने के लिए होती है कि किसी भी चीज़ को काटने के लिए वो ट्रिम यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लिट। फ्लिट की कमांड जो है वो किसी भी कॉर्नर जो होता है, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका कॉर्नर मुझे जो है वो राउंड करना है, ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो सिंपल एफ़ एंटर करिएगा। एफ़ एंटर करने के बाद देखिए यहाँ आपको रेडियस नज़र आ रहा होगा। सिंपल मैंने आर प्रेस किया, आर प्रेस करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कर लेते हैं 50 mm। 50 mm मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद इस लाइन को क्लिक किया और इस लाइन को जो दो कॉर्नर की लाइन है, देखिए ये राउंड बन जाएगा। इसी तरह अगर मुझे इसको राउंड करना है तो इसको, इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को जो कॉर्नर की दो लाइन है, तो ये सिंपल आर्क बना हुआ आ जाएगा, फ्लिट हुआ हुआ नज़र आएगा, मतलब राउंड हुआ। उसके बाद जो है वो हमारी कमांड है वो चैम्फर्ट की। चैम्फर्ट की कमांड में जिसमें ये राउंड होता है, इसमें जो है वो एंगुलर शेप में जो है वो फ्लिट होता है, मतलब चैम्फर्ट होता है। तो सिंपल सी एच एंटर किया आपने। उसके बाद सी एच एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा। तो सिंपल मैं डी आई प्रेस किया, मैंने डी आई प्रेस करने के बाद मैंने हम इसको ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50 ही ले लेते हैं इसको भी। तो 50 इंटर किया और दूसरी साइड से भी ये पूछ रहा है, उसको भी 50 ही ले लेते हैं। ये क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया, सिंपल। तो ये हमारा 50 का फ्लिट हो गया, सॉरी चैम्फर्ट हुआ है ये। अच्छा, उसके ये एक दफ़ा फिर मैं आपको करके बता दूँ। सी एच एंटर किया आपने, सी एच एंटर करने के बाद टी आई एंटर किया, टी आई एंटर करने के बाद मैंने इसको यहाँ से ले लिया 75 फॉर एग्ज़ाम्पल, 75, और दूसरा कॉर्नर भी है वो भी 75 ही ले लिया। तो इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, ये 75 जो है, देखिए ये 50 है और ये 75 है, तो इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो चैम्फर्ट की कमांड बेसिकली इसको शेप करने के लिए यूज़ होती है।
नंबर 17 पे जो हमारी कमांड है वो है मैच प्रॉपर्टीज़। मैच प्रॉपर्टीज़ के लिए सिंपल मैं ये करूँगा कि इसको जो है ना कलर कर देते हैं, यहाँ से आके कलर कर दिया ग्रीन कर दिया। अब इसको मुझे मैच प्रॉपर्टीज़ कराना है, फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगल को जो है वो भी ग्रीन करना है, तो सिंपल एम एंटर किया। एम एंटर करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, देखें ये मैच होते चले जाएगी। अच्छा, इसमें मैच में ये होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैच हो रही होती है पीछे, जिसमें अगर लेयरिंग हो गई, फॉर एग्जांपल अगर डायमेंशन हुई तो वो डायमेंशन जो है ना वो डिफरेंट स्केल्स में मैच हो जाती है। तो मैच प्रॉपर्टीज़ का बहुत मल्टीपल यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा पर्पज़ इसके लिए जो है ना वो यूज़ होती है मैच प्रॉपर्टीज़ की कमांड, जो कि आगे आने वाली चीज़ों में आपको क्लियर होती जाएगी। अभी सिंपल अब जस्ट ये होगा कि मुझे किसी भी चीज़ को मैच करवाना है तो वो मैच प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होगी। अच्छा, नंबर 18 पे जो हमारी कमांड है वो है पॉलीगन। पॉलीगन के लिए सिंपल ये करना है कि आपको POL एंटर करिएगा। POL एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कमांड बार में पॉलीगन इंटर नंबर्स ऑफ साइड्स। तो अगर मुझे नंबर्स ऑफ साइड्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ले लेते हैं 5 साइड्स का जो है मुझे पॉलीगन बनाना, तो मैं सिंपल 5 इंटर करूँगा। 5 इंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन इंस्क्राइब टू इन सर्किल, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखें ये 5 साइड्स का जो है वो आपका पॉलीगन जो है वो ड्रॉ होता चला जाएगा। इसमें जो है वो रेडियस भी दे सकते हैं हम, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, मतलब जो भी इसका ये होगा सर्किल होगा, जो भी जैसे ये पॉलीगन बन रहा है उसका हम रेडियस भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना हम इसको यहाँ पर ड्रैग करके बना रहे हैं। इसी तरह अगर पॉलीगन में POL इंटर किया दोबारा आपने, इंटर करने के बाद मुझे अगर साइड्स जो है वो ज़्यादा साइड्स चाहिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 10 साइड्स चाहिए, इसमें मतलब हर 4 से लेके जितनी मल्टीपल अगर साइड्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। और अभी फिर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10 जो है ना साइड्स जो है वो टाइप कर देता हूँ। इंटर किया मैंने 10 प्रेस करके, उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद ये इंस्क्राइब इन सर्किल, ये क्लिक किया, देखें ये हमारी 10 साइड्स का वो है पॉलीगन ड्रॉ हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो कमांड है इरेज की। इरेज की कमांड सिंपल किसी भी चीज़ को इरेज करना। इंटर किया। इंटर करने के बाद मुझे इस पॉलीगन को इरेज करना, मैंने सिलेक्ट किया, ये इरेज हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये होता है कि इरेज करने के लिए अगर आपने 2 तरह की विंडो यूज़ होती है। एक विंडो होती है कि अगर मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आऊँगा तो जो जो चीज़ें इसके कवर में आएगी ना, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये लाइन इसके कवर में आ रही है, जो पूरा एक मास जो कवर में आएगा ना वो ये सिलेक्ट करेगा और उसको इरेज कर देगा। इसको मैं अनडू कर रहा हूँ यू करके। अच्छा, करना ये है कि अगर मुझे इरेज करना है राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो जो चीज़ें ये सिलेक्ट कर रहा है ना, जो चीज़ें इसकी रेंज में आ रही है, ये उसी चीज़ को इरेज करेगा। अच्छा, अगर मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता हूँ ना, अगर मैं राइट की लेफ़्ट की तरफ ये चला गया, ठीक है, अब इसके अगर रेंज में अगर पूरी चीज़ नहीं है, थोड़ी सी भी जो इसकी विंडो में शामिल हुई ना, हल्की सी भी, जैसे ये शामिल हो रही है, ये वाली लाइनें शामिल हो रही है, वो ये पकड़ लेगा और उसको जो है वो इरेज कर देगा। जैसे इरेज हो गई। अगर मैं जैसे ये आया राइट से लेफ़्ट की तरफ, अब इसके रेंज में जितनी भी आई है वो सब जो है वो इसने कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और ये इरेज हो गई। फिर इसको यू करके अंडू किया। अब फॉर एग्जांपल इरेज की कमांड ली, इंटर किया। अब देखिए ये मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा हूँ, तो ये देखें ये जितना इसके रेंज में आएगा ये वही चीज़ सिलेक्ट करेगा। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी, राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट की विंडो। अच्छा, इसके बाद जो है वो कमांड है हमारी प्रॉपर्टीज़, MO। प्रॉपर्टीज़ की कमांड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कैड में। किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को अगर आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो वो इस कमांड से यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस सर्किल की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो मैं इस सर्किल को सिलेक्ट करूँगा, MO इंटर करूँगा, तो आप देखिएगा
कि यहाँ पे इसकी सर्किल की पूरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो हो गई है। जैसे यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन सर्किल आ गया डिस्क्रिप्शन में, और ये लेयर वगैरह जो है ये मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो सिंपल ये है कि इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस एरिया, इसका एरिया क्या है, और इसका डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, किस डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड सिंपल वो कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम होता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है ये जनरल है, जनरल की भी ये चीज़ें जो है वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। अभी जस्ट जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का जो है वो आपको बता रहा हूँ मैं, कैसे प्रॉपर्टीज़ आपको किस तरह चेक करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पॉइंट का प्रॉपर्टीज़ चेक करनी, सिंपल अगर यहाँ पे लगी रहेगी एम, इसको सिलेक्ट करेंगे आप तो ये पॉइंट की सारी डिटेल्स दे देगा। इसी तरह अगर मैं इस लाइन को स्केप करके इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि अगर आपको किसी भी कमांड से बाहर निकलना है ना, तो वो स्केप ESC, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लाइन की कमांड ली है और ये लाइन की कमांड से मुझे बाहर निकलना है बगैर कुछ लाइन लगाए, तो सिंपल आप स्केप करेंगे।